भी काम स्टार्ट करने से पहले अपन गणपति का नाम लेते हैं। सो गणपति बप्पा मोरिया। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं सिमिलरिटी 10th स्टैंडर्ड, राइट। तो प्रैक्टिस सेट 1.3। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा है कि अपन ने 3 क्वेश्चन इसके सॉल्व किए थे, राइट। तो आज अपन चालू कर रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा? दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 अपन देख रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन का डायग्राम मैंने यहाँ पे निकाल के दिया है और आपको पता है कि ज्योमेट्री में, राइट, तो डायग्राम नेसेसिटी होता है, ठीक है। जितना आप डायग्राम अच्छे से निकालेंगे तो 80% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है लगभग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है? तो उन्होंने पूछा है कि ट्रायंगल CPA सिमिलर टू ट्रायंगल CQB। तो एक दो ट्रायंगल सिमिलर है, ये अपने क्या करना है? प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव, ठीक है, टू प्रूव। तो देखो एग्जाम में अगर आप लिखेंगे, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में, तो आपको क्या करना है? पहले गिवन लिखना है। क्या लिखना है? गिवन। उसके बाद क्या लिखना है? टू प्रूव। उसके बाद क्या आता है? प्रूव। उसके बाद क्या आता है? प्रूव। तो ऐसे सीक्वेंस से आपको बोर्ड एग्जाम में करना है, राइट। तो यहाँ पे डायग्राम मैंने यहाँ पे निकाल के दिया, क्या प्रूव करना है ये भी मैंने आपको शो कर दिया। अभी प्रूव कैसे करना है, ठीक है। तो कौन से ट्रायंगल? CPA, ठीक है। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे? जो ट्रायंगल बोले उसी को लेंगे। तो इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB, राइट। तो इस ट्रायंगल में आप देखेंगे CPA तो ऑलरेडी 90 डिग्री है एंड CQB में ये भी 90 डिग्री है, राइट। तो पहला एंगल ये उन्होंने दे दिया, तो एंगल CPA कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CQB। देखो सिमिलरिटी में नाम, ठीक है, अच्छे से लिखना। ट्रायंगल के नाम प्रॉपरली लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नाम में गलती हो गई, मतलब CPA की जगह पे आपने CAP लिख दिया, ठीक है, तो बहुत बड़ा मिस्टेक होगा। तो इसीलिए सिमिलरिटी में नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रॉपरली लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे कैसे वो भी बता देता हूँ। देखो P यहाँ पे 90 डिग्री है, राइट। तो यहाँ पे Q भी 90 डिग्री है, यस और नो, ठीक है। यहाँ पे C है, तो C जो है यहाँ पे भी C है, एक कॉमन है इसीलिए, ठीक है। मैं तो दूसरा भी नाम ले सकता था, लेकिन यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, तो दोनों C क्या है? यहाँ पे कॉमन है इसीलिए, ठीक है। तो एक पहला एंगल हो गया। दूसरा एंगल हो गया दैट इज ACP। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं? ACP, तो यहाँ पे भी वैसे जाने का BQC, राइट। अगर आपने नाम अच्छे से लिखा है तो आपको इधर डायग्राम में देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप सीधा नाम से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है? यहाँ पे लिखना है 90 डिग्री है, बिकॉज आपको दिख रहा है P कैसा 90 डिग्री का सिंबल है। और ACP कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BQC, सॉरी नॉट BQC, यहाँ पे BQC आ गया, BCQ हो ना, ठीक है। तो BCQ, तो वेयर इज BCQ, राइट। तो ये भी क्या है? यहाँ पे कॉमन एंगल है। कैसा है? कॉमन एंगल, ठीक है। तो ये दोनों हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल CPA सिमिलर टू ट्रायंगल CQB बाय AA टेस्ट। कौन सा टेस्ट? एंगल टेस्ट। तो ये दो टेस्ट से क्या है? सिमिलर है, राइट। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके साइड जो है, ठीक है, तो साइड के रेशियो भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो कौन से साइड उन्होंने दिया है? AP उन्होंने 7 दिया। वेरी AP, ये पूरा 7 AP है, AP 7 है। देन BQ कितना है? BQ 8, ये भी गिवन है आपको, ठीक है। देन BC 12 है, ये पूरा BC आपको 12 दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है? AC निकालना है। वेरी AC, ये पूरा जो दिख रहा है आपको ये निकालना है, राइट। तो देखो यहाँ पे, तो पहला कौन सा दिया हुआ है? ठीक है, AP, तो वेरी AP है ना, AP अगर मैं ऐसे ले रहा हूं तो यहाँ पे भी ऐसे लेने का AP अपॉन BQ, राइट। देन कौन सा अभी दिया है? CAP में अगेन कौन सा दिया हुआ है? AC, राइट। तो यहाँ पे AC दिख रहा है, देखो यहाँ पे AC, तो AC अपॉन BC, देखो इसीलिए मैंने आपको बोला कि डायग्राम जो नाम है ट्रायंगल का नाम प्रॉपरली लिखो, तो फिर आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगा सॉल्व करने में, ठीक है। तो AP कितना है? तो AP उन्होंने दिया है 7, ठीक है। यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे 7 है,
BQ आपको दिया है, BQ आपको 8 दिया हुआ है, AC आपको निकालना है तो ऐसे ही रहने दो, और BC कितना है तो BC आपका 12, BC 12 है, राइट। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करके देता हूँ आपको। तो इसका क्या होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, 8 इंटू AC इज इक्वल टू 7 इंटू 12, therefore AC इज इक्वल टू 7 इंटू 12 अपॉन 8, तो 4 3 जा 4 2 जा, तो कितना हो गया 21 अपॉन 2, दैट इज 10.5। सो 10.5 इज द राइट आंसर। तो वेर इज AC हो गया, ठीक है, आपको मिल गया। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखो, कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे यूनिट लिखो, यूनिट। तो 10.5 इज द राइट आंसर। तो अभी आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया, ठीक है। तो सिमिलरिटी का एक टेस्ट है, और अगर सिमिलर हो गए तो उसके साइड भी रेशो क्या होंगे, साइड के रेशो भी इक्वल हो जाएंगे, तो उससे अपने को कौन सा भी ट्रायंगल का साइड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी अपन जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर दैट इज 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहले डायग्राम जो भी होगा गिवन अपन निकाल ड्रॉ कर लेते पहले, तो उससे क्या होगा अपना एकदम इजी हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम इजी डायग्राम है। तो ये डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे P A R एंड देन QS एंड QS, तो ऐसा है डायग्राम गिवन है। ये ट्रेपेजियम बोला उन्होंने, कौन क्या बोला है, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम PQRS, क्वाड्रिलेटरल PQRS क्या है, ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम आपको गिवन है। तो यहाँ पे आपको गिवन, मैंने आपको बोला था गिवन प्रूफ एंड देन प्रूफ, ठीक है। एंड ट्रेपेजियम एंड PQ पैरेलल टू SR या RS, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ये दोनों कैसे है, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, AS इज इक्वल टू AQ, ये भी आपको गिवन है। AS किधर है, AS किधर है, AS इज इक्वल टू 5AQ, ये गिवन है, बराबर है। आपको क्या प्रूव करना है, ओके, AR इज इक्वल टू आल्सो इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू 5AP। चलो ये भी लिखा, AR वैल्यू देगा, AR इज इक्वल टू 5AP, ओके। क्या प्रूव करना है फिर, प्रूव, ठीक है, SR इज इक्वल टू 5PQ, ये इनको प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले तो प्रूफ, तो ये मैंने पूरा गिवन ही लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं गिवन लिख देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे गिवन करके क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए ट्रेपेजियम, तो आप एरो मस्ट होगा ना वहां पे, ठीक है। इज ए ट्रेपेजियम, PQ पैरेलल टू RS, ये जो गिवन है दो साइड ऐसे गिवन है आपको ये पूरा, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। प्रूफ में भी कुछ नहीं, जो प्रूफ है वही लिखना है, ठीक है। अभी प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ कैसे शो, कैसे कर सकते हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि, ठीक है। तो यहाँ पे ए वाला ट्रायंगल और ए वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ठीक है। तो करते हैं अभी इन ट्रायंगल APQ, ट्रायंगल APQ, देखो ए वाला मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, और नीचे का भी यही से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ए एंड ट्रायंगल ए, अभी P को कौन कॉन्ग्रुएंट है, P को R कॉन्ग्रुएंट आ सकता है, कैसे बताऊंगा। तो देयरफॉर ARS, तो इसीलिए ट्रायंगल का नाम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है, सो दैट आपका नेक्स्ट कैलकुलेशन बहुत इजी होगा। देखो अभी, तो ये दो लाइन अगर पैरेलल है, ठीक है, ए वाले, तो दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल। तो ए एंगल कौन सा है, तो ए एंगल अल्टरनेट एंगल है, ठीक है, कैसे अल्टरनेट एंगल, और दिस एंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल, ये भी कौन सा है, अल्टरनेट एंगल। और तीसरा भी है, आपके लिए लिख लेने की जरूरत नहीं है। तो दिस एंगल, ये वाला जो है, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे मार्क करता हूँ, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये कौन सा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो तीनों भी एंगल मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, लेकिन अपने को दो ही एंगल की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल APQ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ARS, ठीक है, डैश डैश डैश। अगेन दूसरा भी एंगल लिखना है, एंगल AQP, देखो यहाँ पे AQP, राइट। तो वैसे ही जानेगा ASR
कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए यस आर, राइट आई के लिए चेक कर लेते हैं, ए क्यू पी, ठीक है, ए यस आर, राइट। इसीलिए नाम ऐसे होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों भी एंगल कौन से है, अल्टरनेट एंगल, कैसे है, अल्टरनेट एंगल। आप सोचेंगे सर अल्टरनेट एंगल क्यों, बिकॉज आपको अल्टरनेट, ठीक है ना, थोड़ा सा, हाँ ठीक है, अल्टरनेट एंगल यहाँ पे आपको गिवन है, क्या गिवन है, अल्टरनेट एंगल वाई, बिकॉज पी क्यू पैरेलल टू आर एस आपको गिवन है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस क्या आपको गिवन है, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल ए आर एस, ये भी हो गया बाय कौन सा टेस्ट, ए टेस्ट। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उसके साइड के रेशो जो है वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं ऊपर यहाँ पे करता हूं, ठीक है। तो देखो अभी, ठीक है, जो प्रूव करना है वो भी रफ हो गया, बिकॉज प्रूव अपने को बार बार दिखते रहना चाहिए, ठीक है। क्या प्रूव करना था अपने को, एस आर इज इक्वल टू 5 पी क्यू, बराबर है ना, अपने को गोल दिखना चाहिए, बराबर है। अपना गोल क्या है, ए वाला गोल है अभी के लिए, ये गोल अपने को, ठीक है, करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। तो एस आर इज इक्वल टू 5 पी क्यू, कैसे, अभी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उसके साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, रेशो क्या हो जाएगा, इक्वल, एपी, तो एपी अपॉन, ठीक है, एपी अपॉन ए आर, एपी अपॉन ए आर दिस इक्वल टू ए क्यू अपॉन, अगर ए क्यू से जा रहा हूं मैं तो ए एस, बराबर है। देखो डायग्राम इधर देखने की जरूरत नहीं है, वाई, बिकॉज मैंने ट्रायंगल के नाम प्रॉपरली लिखे इसीलिए। तो एपी लिया यहाँ पे तो ए आर लेने का, ए क्यू लिया तो ए एस लेने का, और पी क्यू अगर मैं ले रहा हूं तो क्या होगा, शाबाश, है ना, दैट इज आर एस, क्या होगा, आर एस, यस और नो। अभी आपको गिवन है, ठीक है, एपी क्या गिवन है, ए आर अपॉन एपी, किधर है ए आर, यस, आपको गिवन क्या है, ए आर इज इक्वल टू 5 एपी, ए आर इज इक्वल टू 5 एपी, है ना, गिवन है, ए आर इज इक्वल टू 5 एपी। तो ए आर की जगह पे मैं 5 एपी डाल सकता हूं, ठीक है। तो मैं ए सबको रफ कर देता हूं, ठीक है। प्रूफ को मैं प्रूफ को रफ नहीं कर रहा हूं, बिकॉज वही अपने को प्रूव करना है, ठीक है। तो ये सब कैलकुलेशन मैं नीचे करता हूं, इसका कैलकुलेशन मैं यहाँ पे करता हूं। तो ए आर इज इक्वल टू 5 एपी एक गिवन है आपको, तो ए आर इज इक्वल टू 5 एपी आपको गिवन है। अगेन क्या गिवन है, ए एस इज इक्वल टू 5 पी क्यू, ए 5 ए क्यू, ए एस इज इक्वल टू 5 ए भी गिवन है। तो अभी मैं ए आर की जगह पे क्या डालता हूँ, 5 एपी डालता हूँ, ए आर वेरी ए आर, ठीक है, मैं ए पी और ए आर की जगह पे 5 एपी, राइट। तो अपने को क्या प्रूव करना है, एस आर एंड 5 पी क्यू, वेरी एस आर, यहाँ पे है एस आर और पी क्यू, है कि नहीं है, बराबर है। तो डायरेक्टली ले लेता हूं मैं पी क्यू अपॉन एस आर या आर एस ले लो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। चलो अभी आप देखो कि एपी क्या हो जाएगा, कैंसल, तो क्या बचेगा, 1/5 इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन एस आर, बराबर है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एस आर इज इक्वल टू 5 पी क्यू, हुआ कि नहीं, प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। यही तो प्रूव करना था, किधर गया, है ना, ये, यस और नो, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे, तो ऐसे स्टाइल से आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखना है, और सिमिलरिटी चैप्टर काफी इजी है, आप देख पा रहे हो, ठीक है। अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आए तो आप वीडियो में जा सकते हो, अच्छे समझ सकते हो। और अगर आपको काफी अच्छा लगा लेक्चर, है ना, ये लर्निंग, तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, और अपने कलीग के साथ शेयर भी कर सकते हो। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।